हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, ये लोग जब इनकी दाल नहीं गलती है ना, तो ये लोग आपके रेफरेंस को कॉल करने की धमकी देते हैं, अला फला लीगल की धमकी देते हैं, होम विजिट की धमकी देते हैं। तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। इन चीज़ों को एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है आपके अंदर डर का माहौल पैदा करके पैसा निकलवाने का। अगर आपके पास पैसा हो तो आप इनका दे दो और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल दो। नहीं है तो फिर कोई आपका क्या ही कर सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी बैंक और एनबीएफसी का इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करो या उनका पैसा रोक करके बैठो। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। करवाओ सेटलमेंट। अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, आपको आरबीआई अधिकार देता है कि आप सेटलमेंट करके अपनी जो सिचुएशन है उसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों, तो चलिए, अब हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, सुनते हैं एक से बढ़कर एक। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। क्या हमारी बात मिस्टर धनंजय कुमार गुप्ता जी से बात हो रही है? जी, हो रही है। सर, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से कुसुम बात कर रही हूँ। कल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग ओहो किया गया है। मैं यहाँ कुसुम जी, क्या हाल पे चाल है तुम्हारे। सर, ये कॉल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया है। अपनी पेमेंट ड्यू चल रही है, उसके बारे में बताइए। आपका जो कुसुम पेमेंट ड्यू जी, चल क्या रहा है, हाल चाल टोटल है अमाउंट ड्यू आपके। आपका 1 लाख। पेमेंट के बारे में बताइए सर। आप अपना पेमेंट ड्यू चल रहा है 4 महीने से। हाँ जी, चल रहा जी, बिल्कुल बकेट 5 में हमारा केस है जी। हाँ जी। जो हाँ आपका जी। टोटल अमाउंट ड्यू है 1,76,762 आपको जो मिनिमम अमाउंट है 78,617 तो पेमेंट नहीं कराई आपने। 4 महीने से हाँ अमाउंट डिले चल रहा है। जी। ये बताइए जी, इशू हमारे क्या आ रहा है ये। हमारे कार्ड पे ऑफर आ रहा सेटलमेंट का। सेटलमेंट की बात चल रही है आपकी? हाँ, हमारे कार्ड पे ऑफर आ रहा, बोल लिया बैंक। तुम 80% माफ कर देते हैं, 20% में तुम्हारा सेटलमेंट कर देते हैं। किससे बात चल रही है और आपकी कब बात हुई थी ये? मेरी रात बात हुई थी जी, सपने में। सर देखिए, आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रहे हो। आप ये बताइए आपकी किससे बात हुई थी और कब बात हुई थी आपकी? कसम से रात बात हुई थी सपने में। तो आप नहीं बताएंगे? बता तो रहा हूँ। तुम एक चीज बताओ मुझे, ऐसा कोई ऑफर नहीं आ रहा मेरे कार्ड पे क्या। सर माफ कीजिए, सेटलमेंट के लिए हम यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट कराओगे ना, टोटल लॉस उसमें आप ही का होगा। अजी होने दो, हमारा लॉस, तुम्हारा तो फायदा ही होगा ना। तुम्हारा एक के कम हो जाएगा। सर आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा, बैंक के साथ रिलेशन खराब होगा, कार्ड है वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। इससे अच्छा जी। बेटर है, सेटलमेंट से बेटर होता है आप अपने अमाउंट को ईएमआई में इजी पे में कन्वर्ट कराइए। एक एजुकेटेड पर्सन है, अननेसेसरी बातें मत कीजिए। ये बताइए अमाउंट कब तक पे कराएंगे? कब तक करवाएंगे? हाँ जी। जी, इस जन्म में तो पॉसिबल ना जी, अगले में देख लेंगे। ठीक है जी। आप पेमेंट नहीं कराओगे? आप रिकॉर्डेबल लाइन पे डिनाई कर रहे हो कि आप पेमेंट नहीं कराओगे, राइट? ओहो, रिकॉर्डेबल लाइन इंटेंशन पर इशू न को। मनका न मनका न मनका। यस यस यस, रिकॉर्डेबल लाइन पे ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं पेमेंट नहीं करवा पाऊंगा। इसकी मल्टीपल डेप्ट हो आपका गया है। इंटेंशन तो मेरी बढ़िया है, लेकिन मेरा जो। इंटेंशन इशू है आपका पेमेंट पे कराने में। अरे तुम जज मत बनो मैडम जी, जज बनोगी तो नीचे से ऊपर तक पूरा झाड़ दूंगा। ठीक है। आप जज ये मत। आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बात करो, आप रिकॉर्डेबल ये बताइए लाइन पे पेमेंट मैं कब करेंगे? झाड़ने की बात कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुमसे कह रहा हूँ तो आप मेरे हालात खराब हैं और पैसा नहीं है और मैं इसका सेटलमेंट करवाऊंगा, तो तुम मान क्यों नहीं रही हो। तो सर हैं? सेटलमेंट में तो टोटल लॉस आपका होगा ना। तो होने दो जी, होने दो हमारा सेटलमेंट से लॉस। बेटर, ठीक है, सेटलमेंट से बेटर आप अपने अमाउंट को इजी पे ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए। सेटलमेंट से बेटर ऑप्शन रहता है ये। भाई आप इसमें बेटर अपना रहता कार्ड यूज कर होगा पाएंगे। जिसके लिए रहता होगा। ठीक है जी। हमारे लिए तो बेटर ना है। तुम तो आप अपनी अपना जगह अमाउंट सही कह रही हो। तुम अपनी जगह सही कह रही हो कि ये ऑप्शन होगा, पर यो हमारे लिए ऑप्शन ना आ, क्यों हम पे बहुत बड़ा कर्जा आ जी। हमारी फटका हाथ में आ तो आप जाएगी अगर हम सबको ईएमआई में करवाएंगे। 5 लाख रुपया चाहिए हमें हर महीने। कहाँ से दे दूंगा जी 5 लाख रुपया।
इतना तो नहीं तुम्हारा 2 साल का पैकेज भी ना। सेटलमेंट के सारे डिसएडवांटेज पता होने के बाद जब सेटलमेंट ही कराओगे, राइट? जी 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 कुसुम, बिल्कुल सही कहा जी। तुमसे समझदार ना इस कंपनी में कोई भी। सही बोल रहा हूँ ठीक कसम है से। सर, मैं यहाँ पे आपकी सेटलमेंट की रिक्वेस्ट अपडेट कर देती नहीं हूँ। अगर नहीं, आप एलिजिबल होंगे तो रिक्वेस्ट मत डालना। उसमें आरटी में मैं ये डालना, कस्टमर 15% में इसका सेटलमेंट मांग रिया। ठीक है सर, मैं आपका जो भी कंसर्न मैं यहाँ पे अपडेट डाल देती हूँ। अपनी साइड से हाँ, कॉल ड्रॉप उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कुसुम। बाय बाय। हेलो। Good afternoon. This is Raja calling from Rupee Reddy, behalf of Vincent Private Limited. शक्ति Please record. हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कर सर सके आप हम ऐसे रिकवरी बोलेंगे तो फिर वालों आपको की लोन भी पे करना पड़ेगा। झुकाई, ठोक सके इनको ऑन कॉल में मेरे भाई। बोलो नहीं सर, आप रिकवरी ऐसा के करने से क्या आपको नल्ले, लगता है लोन नहीं पे करना पड़ेगा सर? अगर रिकवरी ऐसी के हरकत करेंगे तो आपको लोन नल्ले, भी पे करना तुझको क्या हुआ खुल के बता दे, क्या है। ये लोन तो चाहता है आपको तू, पे करना ही है। क्या है ठीक है तेरे जी। इरादे। तुम प्रखर मिश्रा सुन पा रहे हो? प्रखर मिश्रा से बात हो पा रही है? हो रही है, बोल दल्ले। सर देखिए सर, पहली बात तो आपका दिखाइए 6,637 रुपये का लोन जो है ना 11 दिन से डिले चल रहा है। ठीक है जी। 11। धीरे पेमेंट धीरे पे, इस डीपीडी को बढ़ाना है, हमको राइट ऑफ तक इसको लेके जाना है, फिर उसके पेमेंट बाद करवाइए सर। जीवन में सेटलमेंट करवाना है। पेमेंट करवाइए सर इसका। अबे चूतिए, तुझे जिसने भी भेजा है बिना भेजे के इस धरती पे भेजा है। पेमेंट करवा दीजिए अबे सर, क्योंकि आपका चूतिए, वीडियो स्कोर खराब हो राइट भी जा रहा तुझे है। बता दिया, विंटेज भी बता दिया, एनपीए भी बता दिया। अब तू क्या जानना चाहता है बोल। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि सर देखिए, आप जो ये आप ऐसी जो आवाज़ निकाल रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको जो है सब कुछ, आपको जो टाइम मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, कुछ प्रोसीजर टाइम, नहीं होगा। तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम तो राजा है सर। तू राजा बेशक है नाम से, पर वैसे तू मंदबुद्धि का गरीब बच्चा है। अब सर ये बताइए, आपका हो गया होगा पूरा तो नाम पेमेंट किसने करवा देंगे। राजा रखा? प्रखर सर देखिए, अगर मैं तेरा आगे नाम आपके केस राजा को किसने अपडेट रखा करता हूँ पहले ना। बता। तेरी रानी कहाँ है? वो भी रिकवरी एजेंसी में कॉल पर गालियां खा रही है। हाँ। ऐसे देखिए, फालतू की बातें करने के लिए मैंने कॉल नहीं किया है। ठीक है। हंस ये पड़ा जो है तू, ना, हंस पड़ा। तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी महबूबा भी यही रिकवरी एजेंसी में, ये तेरी रानी। नहीं नहीं, ये फालतू की बातें मैंने करने के लिए कॉल राजा नहीं की किया, बस ये जो है ना, रानी कॉलिंग पर बिजी होगी, दोबारा कॉल किसी आएगा आपको। ठीक है कस्टमर सर, से ये हरकत करते रहिएगा, बोल दोबारा बोल कॉल बोल आएगा, बोल बोल बोल, धीरे दोबारा कॉल धीरे आएगा। बोल, कोई धन्यवाद। सुनना। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वाई गुड मॉर्निंग। जी, क्रेडिट टू 24 से साइना बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइन पे, जीएसटी कलेक्शन डिपार्टमेंट के बिहाफ से। जीएसटी? जो है सर आपका जीएसटी जी, कलेक्शन डिपार्टमेंट के बिहाफ से। जीएसटी जीएसटी सर, वो क्या होता? तो जिस कंपनी से फंड आया है सर वो है सर। अच्छा, कितना फंड है, कितना दे रही हो? आपका अमाउंट है 9,886 रुपये आपका ड्यू चल रहा है सर 13 दिन से। कब दे रही हो इस फंड को मुझे? सर आप ले चुके हैं इतना अमाउंट पहले ही। अच्छा, तो इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? शुरू में ही बोल दो। मैंने आपको सीधा ही बोला था सर, पेमेंट ड्यू है आपका। हम्म। जी, बताइए क्या इशू आ रहा है पेमेंट में। आप ही देखती हो क्या मेरी फाइल को? मैं देख रही हूँ फाइल को सर, कंपनी देख रही है फाइल को। कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कॉल आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी तुमसे ही बात हुई थी ना। हाँ तो बात हुई होंगी सर, ऑटोमेटिक कॉल लैंड होती है हमारे पास। अच्छा, आसमान से सीधा लैंड हो जाती है तुम्हारे पास? सर आप मुझे पेमेंट का बताएंगे। देखिए इस तरीके से तो आपका पेमेंट नहीं होगा सर, जो प्रॉब्लम है वो बताइए। अगर आपको चार्जेस का इशू है तो हम आपके चार्जेस हटा देंगे, आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और क्या क्या कर सकती हो हमारे लिए? क्या कह रहे हैं सर? और क्या क्या मदद कर सकती हो हमारे लिए?
नहीं सर, चार्जेस ही हटेंगे आपके। अगर आप पे करते हैं कॉल पर रह के तो आपको जो लेट फीस लगी है वो आपकी हट जाएगी। 8,000 चार्जेस हटा दो, 1,000 हम पे कर देते। 1,000 लिया था सर आपने? कितना लिया था? नहीं, 1,000 लिया था क्या सर? आप मुझे ये कितना लिया बताइए। था मुझे ये बताइए। वो हाँ, बता देती हूँ आपको। आपने पहले लिया था तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना लिया था आपने। अरे मल्टीपल है, कहाँ आपको भी तो याद पता रहता? होंगे सर। मल्टीपल है, कहाँ याद रहता है? अच्छा, मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं। 7,000 अप्लाई किया था सर आपने। अब 7,000 के 9,500 मांगोगी तो कौन देगा? तो 7,000 आपने लिए थे, आपको 7,000 पे करने थे। आपकी अपने ड्यू डेट पे आपको 8,547 आपको पे करना था। जब ड्यू डेट के बाद भी 13 दिन हो गए हैं सर आपको। हम्म। तो 13 दिन आप ये सोचिए ना, अगर मार्केट से भी अगर आप पैसे ब्याज पे लेते तो इंटरेस्ट तो वहाँ पे भी देते आप सर। तो इतना थोड़ी वहाँ थोड़ी देते, ना आपका 7,000 पे इंटरेस्ट हो जाता 1,500 है। रुपए थोड़ी देते इंटरेस्ट। तो आपको मैं वही बोल रही हूँ ना सर, अगर आपको उसका चार्जेस का इशू है तो आप अगर बताओगे तभी 7,000 तो पे रिजॉल्व होगा मार्केट ना। में 5% पे, हाँ, तो कितना देना पड़ता सोचो। आप मुझे ये बताइए, जब आप लोन ले रहे थे ना सर तो उसमें आपको क्लियर चीजें दिखाई गई होंगी कि आपको इतना पे नहीं करना है। नहीं 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 जब नहीं आपको नहीं, लग रहा था कंफर्टेबल नहीं है तो मत लेते आप। मुद्दे से भटक रही हो। नहीं सर, मुद्दे से क्यों भटक रही हूँ? मैं तो आपको सही बात बोल रही हूँ, आप ही भटक रहे हो। को 7,000 जब में पता था 5% भी नहीं नहीं मार्केट नहीं से नहीं लेता तो 350 रुपए से ऊपर ब्याज नहीं पड़ता। तुमने तो राज जी सीधा ही मेरी बात सुनिए सर। 2,500 राज ठोक जी, दिया। अब फिर हाँ, सोच रही हो कि मैं पैसे दे दूं? हाँ, नहीं राज जी मुझे ये बताइए, जब आप कंफर्टेबल थे ही नहीं लेने में, लोन के इतना इंटरेस्ट लग रहा है तो आप क्यों लिए आपने? ये ना बताइए। समझ था आपको ना, नहीं ना लेना समझ चाहिए था। था सर। तो सर उसमें ये बताइए, कंपनी ने छुपा के तो लिया नहीं आपसे। जो आपका इंटरेस्ट था वही आप मत लेते ना, कि इतना इंटरेस्ट लग रहा है तो नहीं लेना बात चाहिए तो कि आपको सही है, पे लेकिन कैसे करना मेरी तो पड़ेगा। आंखें बाद में खुली ना। अब जब जब जागो जब अरे सवेरा। सर, बाद में खुली तो कंपनी का क्या गलती है इसमें, मुझे ये बताइए। जब जागो जब तब सवेरा। अच्छा, अब इतना मतलब हाई अभी काम इंटरेस्ट थोड़ी निकल दूंगा। गया अभी साला को। 1 महीने के लिए तुमने ढाई चलो हजार रुपये कितना पे करोगे आप, पेल मुझे ये दिए मेरे। बताइए। मुझे ये बताइए कितना पे करोगे आप? 5,000। फिर वही बात कर रहे हैं। 5,000 लिए थे क्या सर? 7,000 लिया है, 5,000 कैसे पे कर दोगे? तो 7,000 दिया तो 7,000 पे करेंगे हम। तो आप मुझे ये बताइए, आपका लेट फीस हटा के अकाउंट क्लोज है 7,986 में। अगर अभी आप पे करते हैं तो 7,986 में लोन क्लोज हो ना, जाएगा। नौ सौ आपको जो छियासी लेट भी नहीं फीस भरेंगे लगी हम। है ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये ब्याज दे सकते हैं, इतना महंगा ब्याज नहीं देंगे। सर, ब्याज तो आपसे ले ही नहीं रही है। जो कंपनी लगाए वो हटा दिया है आपको। आपका 7,000 जो ही तो लेट दिया फीस है, लगा है फिर ना सर, 900 रुपये कहाँ से इंटरेस्ट, ऐड हो मेरी गई? बात सुन। सर मेरी बात सुनिए, जो सुनाओ। इंटरेस्ट लगा है ना आपको और जीएसटी लगी है वो कंपनी कभी नहीं हटाती है सर। ना वो कंपनी हटाती है ना वो बैंक हटाती है। तो लेट जब फीस तक हटाती है, जीएसटी लेट नहीं फीस आपके हटेगी, 19। जीएसटी के मैं खिलाफ हूँ। जब सर, तक जीएसटी नहीं पढ़े लगेगी लिखे जब हो तक। के सर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कोई फिर कोई फायदा फायदा नहीं ही है नहीं तो है फिर कॉल पढ़े कट कर लिखे दो, होने का और सर। तुम्हारे पास डायलर फिर में कोई कॉल फायदा ही हिट नहीं हो है रही सर। होगी तुम्हारे पास, उसको उठा के उससे चिपटो। मुझे तो क्या सारी क्या हो नॉलेज रही है, होगी मुझसे सर? मत चिपटो। हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी मैं साइना बात कर रही हूँ सर, क्रेडिट टू 24 से रिकॉर्डेड लाइन पे जीएसटी कलेक्शन डिपार्टमेंट के बिहाफ से। हम्म। प्रकार राज मिश्रा जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये पेमेंट ड्यू है सर, आपका क्या इशू आ रहा है किस चीज पेमेंट का? में? क्रेडिट टू 24 का कितना है? 9,886 का अमाउंट है सर। हाँ जी। 9,886 रुपये का अमाउंट है मिश्रा जी। अच्छा जी। 13 दिन से ड्यू चल रहा है सर, क्या इशू आ रहा है पेमेंट में? फंड इशू है जी, सोने में नहीं देते आप लोग। सर पेमेंट लिया था तब आप इस तरीके से बात कर रहे थे क्या सर, ये बताइए। उस समय तो ठीक थे ना, सोए हुए थोड़ी नहीं, थे। जब इंसान को सर जरूरत होती है ना सर, तब मतलब जरूरत निकल गई, अभी आपका कोई मतलब नहीं है। आपका एक तो ये वॉइस मेल लगा रखा है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपको मैसेज आ रहे हैं, आप एटलीस्ट उन पे तो पेमेंट कर सकते हैं ना सर। हैं? 13 दिन से आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है, आप खुद ही देखिए डेली बेसिस पर आपको मेल जा रही है। जान दो मेल जहाँ जा रही है, जान दो। मेरे पास तो कोई मेल नहीं आ रही। तो मतलब आपको पेमेंट नहीं करना है, राइट? ना, क्यों सर? है ही ना तो करेंगे कहाँ से? होता तो करना देते।
अच्छा है अब ही तुम नहीं तो आपके इंतजार पास भी तो। नहीं करना चाहते हो, तुम लोग, तुम्हें चाहिए हाथ के तो हाथ सर ही। 13 दिन से आपका पेमेंट ड्यू है, आपको कितना टाइम चाहिए और? अब मैं कोई मुकेश अंबानी तो हूं ना कि 13 दिन में तो इतनी सर बड़ी लोन रकम, लेने से पहले सोचना चाहिए इतनी था ना बड़ी कि रकम, अंबानी हो या नहीं हो इतनी सर। बड़ी रकम का अरेंज कर लूं। धैर्य नहीं रखो, नहीं देंगे। आप नहीं सर, आप लोन लेने से पहले चीज ये सोचना चाहिए था सर फिर आपको। अगर सोच लेते तो तुम लोगों आप के ये बताइए, झांसे में कहाँ फंसते। मेडी हेल्थ के प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं ना आप? हैं? मेडी हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम करते हो ना, प्राइवेट लिमिटेड में? उससे क्या लेना देना तुम्हें? आप मुझे बताइए ना, यहाँ काम करते हैं ना आप? ना। ठीक है, कंपनी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, मे बी कंपनी आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करती है तो आप खुद जिम्मेदार होगे सर। ऑनलाइन ना बोल ही आप रही हो? तरीके से बात ऑन कर रहे हो। मेरी ऑनलाइन बात ऑन सुनिए, ना ही आप रिकॉर्डेड लाइन तरीके बोल से रही हो बात तुम? कर रहे हो सर। हाँ तो तो सर बोल रही हूँ सर, रिकॉर्डेड लाइन में ऑन क्यों रिकॉर्डेड लाइन झूठ बोल थोड़ी रही हो बोल रही हूँ, रेफरेंस आपके पे कॉल झूठ करने थोड़ी के बोल रही लिए? हूँ सर। नहीं सर, मैंने आपको बोला कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है सर। इतनी सेक्शन अगर आप लगेंगी, नहीं, इतनी आप सेक्शन मेरी बात लगेंगी सुनिए कि सर, दोबारा रिकवरी सेक्शन आप एजेंसी मेरी में बात कॉल सुनिए। करने लायक नहीं कोई रहोगे। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हम्म। आप खुद सोचिए, आप 13 दिन से ड्यू चल रहे हैं। अरे एक एक 13 सिंगल दिन कॉल उठाई है धीरे आपने? धीरे एक 120 सिंगल दिन में कॉल बदल उठाई है आपने? जाएंगे। एक सिंगल कॉल उठाई है आपने सर? जब केस 13 हमारे दिन से पास आ जाया तो कॉल कहाँ से उठा लेंगे? क्यों सर? आज 13 दिन से पहले आपको कॉल जा रही है सर, रिमाइंडर कॉल जा रही है आपको कब से? अरे 13 दिन बाबू, से आपको केस ही कंटिन्यू हमारे कॉल जा पास रही है। आ जाया तो हम पहले 13 दिन पहले से कैसे कॉल उठा लेंगे? क्यों सर? क्यों? बाकी बाकी कंपनी और काम नहीं करती है ये तो कंपनी हमारी में कोई और? ऑडियंस जानती है अच्छी तरीके से हम कॉल उठाते हैं नहीं उठाते हैं, तुम नहीं, लोगों को ठीक है सर, कैसे थैंक यू सो मच, आपको मैंने ठोकते बता हैं। दिया है। अगर मे भी कंपनी आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करती है, करती आप रहो तुम जिम्मेदार कॉल। होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक हैव अ यू नाइस सो डे। मच, करती रहो, जागाती रहो, ठीक है। हेलो। गुड आफ्टरनून, अनुज बात कर रहा हूँ रूपेडी से बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। वाओ वाओ वाओ, वेरी ऑसम। बोलिए। आपकी ईएमआई जो है ड्यू चल रही है सर 11 दिन से 6637 रुपए की। जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। जान दो क्या सर, आप बोल रहे वेरी ऑसम। ऑसम जाने ऑसम। क्या, जाने कैसे दें? ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी ना, आपने लोन लिया तो। क्या करना पड़ेगा वो? ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी ना अगर आपने लोन लिया तो। रीजन जान सकता हूँ लेट पेमेंट का? रीजन ये हुआ कि हमारा दिल तेज तेज धड़क रहा हो। तो ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी ना। वो पहले ये जान तो कोई बचाऊं रीजन या नहीं है। ईएमआई चुकाऊं? ईएमआई चुकाओ सर पहले। जान ना बचाऊं अपनी? क्या हुआ है सर? रीजन तो बता नहीं रहे ना आप सही से। वो बोलता रहा हूँ, दिल तेज तेज धड़क रहे हो हैं? तो ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी आपको। कहाँ करनी पड़ेगी? ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी आपकी एप्लीकेशन पे, जहाँ से किसने लोन लिया आपने किसने रूपीडी बोलो? में। आपकी ईएमआई लेट चल रही है ना हाँ तो 11 दिन से, चलन दे, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तो पे तो करेंगे ना सर आप। क्यों? लोन लिया है तो पे करना कहीं पड़ेगा आपको। लिखा हुआ पे करना जबरदस्ती? जी, लोन एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया था ना आपने। नहीं भेजा, भेजो दोबारा लोन एग्रीमेंट भेजो। आपने एक्सेप्ट किया तभी तो आपके खाते में पैसे गए होंगे, उसके बिना तो पैसे मुझे जाते नहीं है। एक चीज बताओ, लोन एग्रीमेंट दिखाओ, उसमें कहाँ लिखा है कि दिन में 50 बार कॉल करोगे रिकवरी के लिए? दिखाओ। तो दिन में 50 बार तो कॉल आएंगे ना सर, अगर आप पे नहीं करेंगे तो। रीजन भी आप नहीं बता रहे हैं सही से। रीजन भी आप रीजन तो पूछ रहे हम हैं तो आप उल्टा सीधा बता रहे हैं। बहुत बढ़िया रीजन बता रहे हैं, जेन्युइन रीजन बता रहे हैं। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, बोलो। तो एग्रीमेंट में रीजन ये बताइए ना लिखा, सर, एग्रीमेंट में ये लिखा क्लियर तुम रीजन बताइए ना आप। एग्रीमेंट में ये लिखा कि तुम फोर्सफुली रिकवरी करोगे। तो फोर्सफुली रिकवरी तो की नहीं ना आपसे मैंने। और क्या कर रहे हो तू इतनी देर से? ईएमआई देनी आपसे पड़ेगी, रीजन ईएमआई पूछा देनी सीधे पड़ेगी, सीधे, मैंने बोल तो दिया मेरा ईएमआई दिल, तो देनी पड़ेगी मैंने आपको। बोल दिया मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है। तो अगर आपका दिल तेज जब तेज मैंने धड़क रहा बोल है, दिया, ये रीजन है, तो आप मेल कर दीजिए इसके रिगार्डिंग मेडिकल डॉक्यूमेंट आपके। मेडिकल डॉक्यूमेंट हम पे पड़े हैं पूरे, बताओ सारे तो मेल रीजन कर ही। दीजिए, कहाँ सबमिट करने हैं? कंपनी की मेल पे भेज दीजिए ना। अभी तो मेरे फोन में नेट नहीं है ना। अगर कोई रिचार्ज गिरवा दे इंटरनेट का
300 वाला 3 GB वाला प्लान, तो तुरंत डाल दूंगा। डाल तो सर सकते हो तुम? EMI कैसे पे करेंगे बताइए। भाई EMI बहुत दिन लगेंगे इसमें। रीजन बता दीजिए ना आप क्लियर कि ये रीजन है, इस वजह से पे करूंगा या ना भाई करूंगा, रीजन या ये बता दीजिए कि मैं पे नहीं करूंगा अगर आपको पे नहीं ये करना है तो। है कि जरूरत से ज्यादा कर्जा हो गया, सैलरी है तो कम। मतलब आप पे नहीं करेंगे? पे करेंगे पे। कब करेंगे? तो जब डेट हमारा बता मन दीजिए ना, करेगा तब उस करेंगे, हिसाब से जब मैं हमारा मेंशन कर बजट दूंगा। बन जाएगा जब करेंगे। तो एक डेट बता दीजिए ना कि तब आपका बजट हो जाएगा, उस हिसाब से मेंशन कर दूंगा आगे, ताकि आप भी मेरे परेशान ना हो। बजट में दिसंबर में बन रहा है मेरा बजट का योग। वेट कीजिए, कॉल पे जो बने रहिएगा। 31 दिसंबर आ रही है ना, इसमें बन रहा है मेरा बजट। हेलो, जी सर। जो 31 दिसंबर आ रही है इसमें बन रहा है मेरा बजट। ओके, तो सर उससे तो पहले करना पड़ेगा ना, इतनी है उसके लिए तो आपने लोन लिया नहीं था। क्या कह रही है? आपने पहले भी लोन लिया था ना आपसे, तो पहले क्या तो हो आपने गया, पे लिया किया था था। तो। तो अब क्या दिक्कत हो गई आपको पे करने में? तू मोटी बुद्धि का आदमी है, तुझे कितनी बार बताऊं, जब तो मैं तुम्हें बताना पे तो नहीं चाह करना रहा। पड़ेगा ना आपको। जब है ही ना तो कहाँ से करें? ठीक है सर, मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ कॉल आती रहेगी, बैक टू बैक बात करते रहना। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउड करेगी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे, और बैंक की जो ग्रिड होगी जिसके नीचे वो नहीं जाते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों आपको अगर मल्टीपल लोन के डेप्ट में फंस चुके हो, एक का चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, एक लोन लेने के लिए एक लोन भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, और इस तरह आप मल्टीपल डेप्ट के चक्रव्यूह में जो आपके लिए रचा गया था उसमें फंस चुके हो, तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर हमारा नंबर दिया गया है, हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम और लोकेशन भेज दीजिएगा। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है। हमारी जो पेड सर्विसेज हैं सिर्फ जो इंटरेस्टेड हैं लेने के वही हमसे कनेक्ट हो, बाकी आप लोग वीडियो देख करके हमारी सीख सकते हैं कैसे रिकवरी के इन कॉल्स को हैंडल किया जाता है, कैसे लीगल नोटिस का जवाब दिया जाता है, किस प्रकार आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई किया जाता है, किस प्रकार सेटलमेंट के लिए डील क्रैक करी जाती है, किस प्रकार इनको ऑन कॉल ही ठुकाई की जाती है दोस्तों, और कैसे होम विजिट को कम करवाना है, और अगर ये होम विजिट करते हैं तो इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, नहीं तो इनको पकड़ के ठोक दो दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी के भी साथ ये RBI की जो गाइडलाइंस है उनका रिकवरी वाले उल्लंघन करें। तो फिर दोस्तों पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।